वेलकम एवरीबडी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जुलाई मंथ की प्रेडिक्शन है ओवरऑल कि इस महीने में जुलाई 2025 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, अगर आपका रिलेशन है तो वो कैसा रहेगा, आपके लव इंटरेस्ट आपके लिए क्या कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो भी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में इस महीने में आएंगी, ये सब कुछ हम इसी रीडिंग में डिस्कवर करेंगे। मगर अगर आप सिंगल हैं तब भी ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि फिर ये देखेंगे कि इस महीने में क्या कोई आपकी लव लाइफ बनने जा रही है, पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं हैं। सो यहाँ पे मैंने 3 चॉइसेस रख दी हैं। नंबर 1 में की है, नंबर 2 में शेल है और नंबर 3 में बटरफ्लाई है। नंबर 1 में जो है नेम इनिशियल से अगर आप चूज करना चाहें तो ए से लेकर आई तक के नाम नंबर 1 में आएंगे। एस से लेकर जी तक के जितने भी नाम हैं वो नंबर 2 में आएंगे और जे से लेके आर तक के जितने भी नाम हैं वो नंबर 3 में आएंगे, ये बटरफ्लाई में। ठीक है, अब आपने इन तीनों में से एक पाइल चूज करनी है, अपने नाम से चूज कीजिएगा या फिर जो इंट्यूटिवली आपको ऑब्जेक्ट अच्छा लगे या डेक अच्छा लगे। मैंने अलग अलग स्टाइल के डेक रखे हैं, आप एक चूज करें। अच्छा जी, अब 2 नहीं करनी है और कुछ लोग क्या करते हैं अपने लव इंटरेस्ट के नाम से चूज कर लेते हैं। पिछले दिनों जो मैंने अपलोड की थी रीडिंग उसमें ऐसा ही हुआ और उन्होंने आगे से कमेंट किया कि मैडम वो रेजोनेट नहीं हुई। 72 आवर्स की रीडिंग थी और उन्होंने जनाब अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के नाम से चूज की और बाद में फिर जब 72 आवर्स गुजर गए तो वो आ गए और उन्होंने कह दिया जी रीडिंग मेरे साथ मैच नहीं की। भाई मैं कैसे करके मैच कराऊं या रीडिंग की एनर्जीज कैसे आपको मैच होंगी जबकि आप चूज ही किसी और के नाम पे कर रहे हो। आपने अपने लिए क्लेम करना है, अपने लिए एनर्जीज चूज करनी है, इसलिए अपने नाम से चूज करें। हर चीज अपने लव इंटरेस्ट के नाम से चूज नहीं होती, ये बात जहन में रखिएगा। तो ये रीडिंग आपके लिए है, आपके लव इंटरेस्ट के लिए नहीं है। जब उनके लिए होगी तब आपने देखनी है, ये रीडिंग आपकी है। और स्टार साइन बेसिस पे रीडिंग्स अगर आपने जुलाई मंथ की प्रिडिक्शन देखनी है तो आप मेरा फर्स्ट चैनल ज्वाइन कर लें, रेड रोज टैरो एस्ट्रोलॉजी के नाम से है। वहां पर आपको स्टार साइन बेसिस पे रीडिंग्स मिल जाएंगी, लव भी, आपके लव इंटरेस्ट की भी और जनरल भी, करियर भी। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। अगर आपने चूज नहीं किया तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। हेलो नंबर 1, जिन लोगों ने ए से आई के साथ नंबर 1 पाइल चूज की, थैंक यू सो मच कि आपने चूज किया और ज्वाइन किया। अगर आपने मजीद रीडिंग्स देखना है तो आप मेरा फर्स्ट चैनल ज्वाइन कीजिए, रेड रोज टैरो एस्ट्रोलॉजी के नाम से है। पाइल 1 जुलाई 2025। थोड़ी सी न्यूड पिक्चर्स हैं इसमें, डोंट माइंड। पाइल 1 जुलाई 2025 प्रेडिक्शन ओवरऑल। जनरली आपकी एनर्जी में आ रहा है कि देखिए जी, पैसों के मामलात में किसी के साथ लड़ाई होने के चांसेस हैं या पैसों की ग्रोथ थोड़ी स्लो है। दूसरे लोगों के साथ कुछ लोगों के साथ बातचीत करते हुए परहेज करना है आपने, क्योंकि कोई हार्ट ब्रेक करेगा, किसी के साथ गलत किस्म की कम्युनिकेशन हो सकती है। कुछ मामलात में देरी होने की वजह से भी आपको दुख हो रहा है। आप जल्दबाजी करना चाहते हैं, तेज़ी करना चाहते हैं मगर हो नहीं पा रहा। कोई एक्सपेंसिव चीज़ खरीदते हैं तो मे बी वो चीज़ अच्छी ना निकले और उसकी वजह से लॉस हो जाए। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना है, मगर ये एक जनरल सी एनर्जी है, इसको बहुत ज़्यादा सर पे सवार ना कीजिएगा, क्योंकि ऐसी एनर्जीज में एक दो बार ही लड़ाई या बहस होती है और एक दो बार ही जो है नाराज़गी बनती है। एंड उसके अलावा ये एनर्जी ये भी बता रही है कि अगर आप अपनी थोड़े से अपनी जो सोल फ्रेंड्स हैं, मतलब ऐसे लोग, ऐसे फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स जो आपको अंडरस्टैंड करते हैं, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, आपको हील कर सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ज़्यादा अगर आप मेहनत कर रही हैं इस महीने में तो आपकी मेहनत करने की वजह से आपकी तबीयत पे असर पड़ सकेगा, तो या फिर आपको मेंटली स्ट्रेस हो जाएगा, इसलिए भी एहतियात कीजिएगा। बाज़ दफ़ा इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और फैमिली के ऊपर तवज्जो नहीं देता है या अपने लव वंस पे तवज्जो नहीं देता, उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी बन जाया करती है। इस तरफ भी आपको ध्यान देना होगा। मैंने हर पर्सपेक्टिव बता दिए जो जो आपका है। लेजी हुए तब भी प्रॉब्लम आएगी। तो आगे देखते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आ तो रही है मगर इट्स ब्रिंग्स फोल प्लेइंग आल्सो या फिर ट्रिक्स आल्सो। सो देखते हैं कि 2025 जुलाई में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी।
और आपकी एनर्जीज आपके लव इंटरेस्ट के लिए और आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जीज आपके लिए और आपका रिलेशन ओवरऑल कैसा रहेगा। बैकग्राउंड है पेज ऑफ प्रिंसेस। सो इट सीम्स लाइक कि आप लोगों की लव लाइफ में यहाँ पर स्टार साइंस में इसलिए नहीं बताऊंगी गाइस कि सारे स्टार साइंस ऐड हो जाएंगे। फिर भी आप लोगों ने स्टार साइन बेसिस पे रीडिंग देखनी है तो मेरा फर्स्ट चैनल ज्वाइन करें, रेड रोज टैरो एस्ट्रोलॉजी। आपकी जो एनर्जीज हैं आपकी लव लाइफ में ऐसे लग रहा है कुछ लोग आप पे नज़र रखे हुए थे, मगर आप भी कुछ करना चाह रहे थे या कुछ कहना चाह रहे थे और उसके लिए आपको भी बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ा। आप भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहे, जासूसियाँ भी हो सकता है की हों, मगर आप लोग कैलकुलेटिवली, जैसे कि हम लोग कोई चीज़ खरीदने से पहले खूब जांच पड़ताल करते हैं कि वो अच्छी है कि नहीं, हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं, उसके प्राइस रीज़नेबल है कि नहीं। बिल्कुल इसी तरह से आपने हर चीज़ को पहले कैलकुलेट किया है, इंफॉर्मेशन ली है, दूसरों को सुना और ऑब्जर्व किया है। ये चीज़ आपकी तरफ से नुमाया तौर पर दिखाई देती है। बेचैनी भी रही है जो भी आपके मोटिव्स थे, मगर कम्युनिकेशन थोड़ी सी ड्रॉप हुई, मतलब जो दिल की बातें थी वो आपने एग्जैक्टली बोली नहीं। इसी तरह आपके साथ लोगों ने आपके इर्द गिर्द जो भी सर्कल में आपकी लव लाइफ में इन्वॉल्व हैं वो भी आपके साथ इसी तरह से करते रहे, यहाँ पे नज़र रखी है। तो ऐसी एनर्जी तब भी आती है जब ट्रस्ट इश्यूज होते हैं और तब भी आती है जब खुल के एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं होती। तो इस महीने में आप लोगों की जो लव लाइफ है, लव लाइफ में आप लोग इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। जिन लोगों का रिलेशनशिप इस टाइप का है कि इकट्ठे रहते हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि रोमांटिक फेजेस बार बार आते जाते रहेंगे। शॉपिंग की तरफ रुझान और इमेच्योर बिहेवियर इन ये कहूँगी कि लैक ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोच कम और सपनों की दुनिया ज़्यादा है, बहकने के जज्बाती अंदाज ये सब ज़्यादा हैं। कुछ लोग जो मैरिड नहीं हैं उनके यहाँ एक से ज़्यादा लव ऑप्शंस भी हो सकेंगे, मगर ये इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो फेरी लैंड जो है, वो जो एक्सपेक्टेशंस है रोमांटिक सी, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बार बार आपकी लव लाइफ में आपकी फैमिली फ्रेंड्स की जो इंटरेक्शन है वो होगी, जिसकी वजह से आपकी सपनों की दुनिया बार बार डिस्ट्रैक्ट होगी और आपको कोई ना कोई इस महीने में अपनी लव लाइफ के बेसिस पे ख्वाब भी आएगा। जो लोग रिलेशन में नहीं है, जिनकी कोई मतलब लव स्टोरी नहीं है, उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि ऐसा कोई ज़िंदगी में आए जो ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाए। यही सपने बुनने हैं आपने। और जिन लोगों का रिलेशन है या कनेक्शन है उन लोगों के यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रोमांटिक फेजेस का आना, वन नाइट स्टैंड्स का लेना या सडनली बहक जाना जज्बात में, ये चीज़ें आपकी लव स्टोरी में चल रही। ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैं, कुछ ना एलिवेशंस हो रही हैं। आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जी और आपकी एनर्जी की बात करें तो बहुत ही क्लियर है। आप लोग दोनों ही हम्बल, एक्टिव, कॉन्फिडेंट, ओपन, एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहने वाले, नई अपॉर्चुनिटीज़ को प्लान करने वाले और एक दूसरे को अप्रिशिएट करने वाले, इस तरह से मुझे दिखाई दे रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाने वाले। मगर रिलेशनशिप की बात करें तो आपके रिलेशनशिप में जैसे स्निकी बिहेवियर्स, आई डोंट नो कि आप मिलके अपने रिलेशन में कुछ छुप छुपा के एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या आप के रिलेशन में कोई और है जो आप लोगों के ऊपर जासूसियाँ रखे हुए है, आपके ऊपर नज़र रखता है। बट ऑल टुगेदर देयर कैन बी सम अवॉइडेंस और सम स्निकी बिहेवियर्स या फिर सम काइंड ऑफ अ डिसेप्शन इज वर्किंग देयर ना। अब ये डिपेंड करता है आप में से कौन कर रहा है या आप लोगों के साथ की जा रही है। हर एक की अपनी एनर्जीज होती हैं। आप इससे ज़्यादा मज़ीद डिटेल में रीडिंग देखना चाहेंगे तो आपने क्या करना है कि वीकली रीडिंग्स देख लीजिएगा जो मेरे फर्स्ट चैनल पे अपलोड होंगी, रेड रोज टैरो एस्ट्रोलॉजी पे। वहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में पता चलता जाएगा कि क्या वजह है कि यहाँ पर कुछ स्टिकी हो रहा है। बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो लव लाइफ में आपकी और आपके लव इंटरेस्ट की एक दूसरे के लिए एनर्जीज बड़ी पॉजिटिव, ओपन, कॉन्फिडेंट और अच्छी हैं। जिन लोगों का नो कांटेक्ट था या रिलेशन में कॉम्प्लिकेशंस थी, एक दूसरे के लिए फिर से शुरुआत करने की ख्वाहिश रहेगी। जासूसियाँ तो वैसे हो ही रही हैं, कनेक्शन अभी बहुत अच्छा नहीं है, मगर एक दूसरे के लिए जज्बात और ख्वाहिशात जो हैं फिर से पनपेंगी। एक दूसरे के लिए नए आइडियाज़ वर्क करेंगे और कम्युनिकेशन करने का दिल करेगा। या सोसाइटी में कहीं घूमते फिरते आप लोगों के कैलकुलेटिवली एक सोसाइटी है या एक ही जगह रहते हो तो वो जो फिर है ना, वो ग्रुपिंग का होना, मिलना मिलाना, ये चीज़ें भी मुमकिन हो सकती हैं। बट ऑल टुगेदर दिस इज़ लाइक चलो गेट स्टार्ट अ न्यू कनेक्शन या गेट स्टार्ट दिस रिलेशनशिप अगेन समथिंग ना। आगे देखते हैं
आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनकी इस मंथ में, जुलाई मंथ में आपके लिए एनर्जीज। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी डिप्रेस रहे हैं और इन्होंने कोई टेंशन भरे फेजेस को ख़त्म करने का सोचा, या इनकी आपकी सब बातचीत बंद थी या नाराज़गी थी, इस तरह का कोई फेज भी आया होगा। मगर ये एक डिप्रेसिव एंड है जो इन्होंने अपनी लाइफ में किया है आपको लेकर किसी टेंशन का। सो इस महीने में आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं, इनके अंदर जो फीलिंग्स की बात करें तो आपको लेकर फीलिंग्स तो बहुत गहरी हैं, मगर ये ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या वो कह सकते हैं कि डर खौफ किसी बात का मौजूद है। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं इस महीने में, अपनी इंट्यूशंस को बहुत हाई अलर्ट रखा हुआ है। आपको ऑब्जर्व करना, टारो रीडिंग्स देखना, या फिर आपके बारे में आपको सुनना, समझना, ख्वाब देखना, टेलीपैथी रहना, ये चीज़ें हैं। मगर मेंटली तौर पे ये सुपर कॉन्फिडेंट हैं आपको लेकर, क्लियर हैं। इनको लगता है आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। देयर इज़ द सन, देयर इज़ द मून ना, सन एंड मून है, तो इनको आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट लगते हैं। शैडो साइड से इस रिलेशनशिप की शैडो साइड, सीक्रेट्स या थर्ड पार्टी है, कोई डाउट्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा परेशान और घबराए हुए हैं। मगर ये आपको लव करते हैं, आपको, आपके लिए इमोशंस हैं, मगर ये आपके साथ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी नहीं होना चाहते। इनको लगता है अभी आपको सुनना, समझना और आपको ऑब्जर्व करने की तरफ ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। मूडी हो सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद, मगर सुपर रोमांटिक और सुपर इमोशनल हैं, थोड़े से अनकंडीशनल हैं ये, और इनको आप काफ़ी अच्छे भी लग रहे हैं, मगर आपको खोने के डर से भी डर रहे हैं। और जब हम इनके एक्शन देखते हैं, इनके एक्शन परेशानियां ही हैं जो ये जाहिर कर रहे हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज़ ही हैं जो जाहिर कर रहे हैं, अपसेटनेस और स्लीपलेसनेस, यही चीज़ें इनकी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। इनको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आपके साथ ना। सो आगे देखते हैं इस महीने में, जुलाई में, सॉरी, आपके लव इंटरेस्ट के लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। इस महीने में आपके लव इंटरेस्ट आपके लिए क्या लव मैसेजेस रखते हैं। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू, आपको खोना नहीं चाहते, मैंने बोला ना ये इनसिक्योर रहेंगे। आई एम कमिंग ट्रस्ट, या आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं या कुछ नई आइडियाज़ पे वर्क करना चाहते हैं। आपके लिए पैशनेट भी हैं और एक्साइटेड भी हैं। एंड आई होप यू विल वेट फॉर मी। इन अगर आप लोगों के बीच में डिस्टेंस है तो इन्हें उम्मीद है कि आपने इनको छोड़ा नहीं है, इनको भुलाया नहीं है, और आप लोग फ्यूचर में फिर एक हो जाओगे, या आप इन तक रिच आउट करेंगे, आपसे इन्हें मैसेजेस, आइडियाज़ मिलेंगे, या कोई अच्छी खबर मिलेगी। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तभी इनको उम्मीद है कि आप इनको अपनी लाइफ में से निकालोगे नहीं, ट्रैवल करोगे, समथिंग लाइक दैट। और देखते हैं रॉन्गफुल एडवाइस, कुछ लोग गलत बातें कर रहे हैं जिसके बारे में, या आप कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो कि रॉन्गफुल हों, तो इन्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। डू यू इवन सी मी दैट वे, ये जानना चाहते हैं आप इन्हें किस नज़र से देखते हैं। जो आप कह रहे हैं कि हकीकत में आप उसी तरह इनको सोचते हैं, इनको इसी तरह का इंसान समझते हैं, ये क्या मे बी आपको इन गलत बात कर दें, गलत सोच हो, तो इस वजह से। डू यू थिंक अबाउट मी टू, आप इनके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे, मगर ये तो आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये कुछ नेक्स्ट लेवल का ही सोच रहे हैं कि आगे का अब क्या करना है। सो और देखते हैं पाइल 1, जुलाई मंथ जो है आपके लिए। ओके, जुलाई मंथ जो है आपका, जो है फाइल 1, उसके हिसाब से करियर में मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और कुछ बचत भी करोगे, कुछ पोजेस कर रहे हो। उसके साथ साथ ये भी है कि थोड़ी सी ब्लॉकेजेस अभी भी इस महीने में आप महसूस करोगे। मेहनत ज़्यादा कर रहे हो, गेन कम हो रहा है, और जितना भी गेन हो रहा है उसमें थोड़ी कंजूसी का मुजाहरा ही है जो आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड अपने आइडियाज़ को, अपनी सिचुएशंस को अपने करियर बेसिस पे दूसरों के साथ शेयर करने से भी रुके रहोगे।
ऐसा की सिचुएशन है। और जो लोग जॉब चेंज करना चाहते थे अभी आप नहीं करेंगे जॉब चेंज, और जो लोग जॉब हासिल करना चाहते थे उनको जॉब मिल सकती है, मगर ये उतनी अच्छी जॉब नहीं है जितनी अच्छी आप डिज़ायर कर रहे थे। मगर ओवरऑल देखा जाए तो आप अपने काम को लेकर, अपनी जॉब को लेकर काफ़ी पॉजिटिव और ओवरवर्किंग पर हैं। और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ फॉल प्लेइंग चल रही है, लड़ाई झगड़े की प्रॉब्लम्स, या किसी किस्म की चीट है, या किसी किस्म की डिस्टर्बेंस, इनर कन्फ्लिक्ट भी कभी कभी हो जाते हैं, क्योंकि हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं पैसे उतने नहीं आ रहे होते, तो हमें इनर कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। आप लोगों की जो हेल्थ है, हेल्थ में आई विश के हेल्थ में अच्छा कुछ हो, मगर आपकी हेल्थ में आपको तवज्जो करनी होगी अपनी हेल्थ पे, क्योंकि आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है। आई विश कि आपकी हेल्थ बेहतर रहे और कोई अच्छी एक्टिविटीज़ अपनाएं और बैड हैबिट्स को छोड़ने की कोशिश करें, अपनी रूटीन पॉजिटिव और हेल्दी रखें, ठीक है। अपनी हेल्थ को नाजुक मत लीजिएगा। और आपके ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल मुमकिन है, ट्रैवल अच्छा है, ट्रैवल मुमकिन है, बल्कि ट्रैवल आप शादी के लिए, लव लाइफ के लिए, पार्टनरशिप के लिए, फ्रेंड्स के साथ इस अंदाज में कर सकते हैं। मतलब कि अकेला ट्रैवल नहीं, या फिर किसी से मिलने के लिए ट्रैवल हो, ये भी अच्छा है। मतलब ट्रैवल करना आपके हक में बहुत फेवरेबल है और ब्लेस्ड है। आपकी फैमिली एनर्जी बता रही है कि आप अपनी फैमिली से जो है ज़्यादा अटैच नहीं दिखाई देते, इमोशनली थोड़ा सा जो है विड्रॉवल है, आप उनके साथ नहीं हैं, या फिर इमोशनली उनके साथ अटैच नहीं हैं। और उसके अलावा ये है कि अवेलेबिलिटी भी आपकी कम रहेगी, फैमिली वालों को एहसास होगा कि आप उनके साथ खुश नहीं हैं इमोशनली, या फिर आप उनसे मुतमईन नहीं हैं। और फैमिली में जो लोग, जो हैबिट्स आपको अपसेट करती थी, आप उन लोगों से भी खास तौर पे किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली बेसिस पे मज़ीद की ख्वाहिश है कि कुछ और अच्छा, कुछ और अच्छा, ये चीज़ है। बैकग्राउंड एनर्जी आपकी टोटली जो है वो बता रही है द व्हील। सो इट्स लाइक कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी कार्मिक प्रॉब्लम्स हैं, आपकी लाइफ के पास्ट इश्यूज बहुत ही स्ट्रिक्टली चल रहे हैं, जो आपकी लाइफ में रुकावटें या देरी बना रहे हैं, आप इन चीज़ों से निकलना चाह रहे हैं और कुदरत आपका साथ दे रही है। कुदरत आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रही है, और ये सडन पॉजिटिविटी है, इसको एम्ब्रेस कीजिएगा। थोड़ा सा स्पिरिचुअल रहें, प्रेयर्स ज़्यादा करें, क्योंकि एनर्जी ऐसी है कि कभी भी आपके डोर्स पे नॉक कर सकती है, या ये बैकग्राउंड से चली आ रही है जो आपके डोर्स पे नॉक कर रही है, और आपको एम्ब्रेस करना है। मतलब डिलेस जो है, देरी, और जो ट्रैवल या जो चेंजेस जो लानी है, उसमें अगर आप देरी करें तो ये मत करें। इसमें इम्प्रूवमेंट लाएं, जल्द से जल्द कर लें, और पॉजिटिव सोच रखें, स्पिरिचुअल वर्किंग रखें। डिवाइन टाइमिंग इज़ वर्किंग फॉर यू। और देखते हैं ग्रुप नंबर 1, self-love and reflection. Encourage self-care and self-acceptance and introspect, inspiring individual to nurture their own hearts before seeking love from others. देखिए, सबसे पहले तो इंसान को ना खुद को ठीक करना है। जब लव लाइफ में आप बहुत नेगेटिव हैं, या पर्सनली अपने प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, आपका लव इंटरेस्ट आपको हेल्प कर भी दें तो एक वक्त आएगा वो भी थक जाएंगे। तो लव लाइफ में एक दूसरे की तवज्जो देना, एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जीज देना, एक दूसरे का साइड बाय साइड साथ देना, यही चीज़ें होती हैं। आप अपने रोने धोने रोते रहें, अपने एक्सेस की बातें करते रहें, अपनी परेशानियां उन्हें सुनाते रहें, तो इससे क्या होगा कि वो भी अपसेट होना शुरू हो जाएंगे। कितनी देर वो कर पाएंगे। उसके अलावा ये है कि अपने ऊपर तवज्जो दें, अपने आप को गुड लुकिंग बनाएं, अपने आप को अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अपनी केयर करें, अपनी रिस्पेक्ट करें, अपने आप को दूसरों के आगे झुकाएं मत। तो ये चीज़ें भी आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगी। और इनकरेज करें अपने आप को, अपने ऊपर केयर दें, अपने आप को एक्सेप्ट करें। आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। अपने आप को ही लान तान करना, या अपने आप को बुरा भला कहना, या इतना पैसिमिस्ट हो जाना कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होता ही नहीं, इस चीज़ से निकलना होगा। तभी आप अपने रिलेशन को नेचर कर पाएंगे, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को पॉजिटिव एनर्जीज भी दे पाएंगे। तो और देखते हैं ग्रुप नंबर 1, कमिटमेंट। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस। आपके रिलेशनशिप में कुछ मामला सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और
या आपकी किसी के साथ बॉन्डिंग होती हुई दिखाई दे रही है प्रॉमिसिंग वे में। आगे है जनाब यहाँ पे टॉरस, ट्रस्ट, पेशेंस एंड सेंसुअलिटी। आपकी लाइफ में इस महीने में सेंसुअलिटी तो आ ही रही है, लव, ब्यूटी, शॉपिंग और रोमांस की एनर्जीज भी हैं, मगर साथ साथ आपको ट्रस्ट भी करना है और सब्र से चलना है। जल्दबाजी आपके लिए अच्छी नहीं है। दिस इज़ अ वीनस एनर्जी, सो कैन बी पॉसिबल आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ होगी, रोमांस होगा या पॉजिटिव एनर्जीज आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। लियो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, लॉयल्टी एंड क्रिएटिविटी। ये थोड़ा नेगेटिव एनर्जीज, सॉरी, ये जो है डाउनवर्ड था, तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि वही बात जो आपको कही जा रही है, सेल्फ लव, अपने आप को लव करना सीखें। आपके अपने इमोशंस जो हैं जब तक अच्छे नहीं होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने लिए नहीं आएगा, अपने रिलेशन को आप कैसे पॉजिटिविटी दे पाएंगे। उसके अलावा देखते हैं इस मंथ में और क्या है। यू आर फ्लाइंग हायर राइट नाउ विच मे थ्रेटन अदर्स बट डोंट डिसेंट बिकॉज अदर विल सोन बिकम इंस्पायर्ड बाय योर एग्जाम्पल। जो भी आप कर रहे हैं उसको लेकर डरे नहीं, दूसरों से परेशान ना हो, या दूसरों की बातों से या दूसरों के बहकावों से या धमकियों से या किसी भी एंगल से आपकी उड़ान को, मतलब आपकी ग्रोथ को लोग रोकना चाहते हैं, आपको स्पार्क नहीं करने देना चाहते हैं, और आप इसी वजह से अपनी केयर भी ज़्यादा नहीं करते हैं। आपको कहा जा रहा है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, अपने यकीन रखें, अपने मामलात पे फोकस रहें, अपने काम को आगे बढ़ाएं। जो भी आपका ड्रीम्स और विशेस हैं, एक वक्त आएगा कि यही लोग जो आपके अगेंस्ट हैं, यही आपकी एग्जाम्पल्स दिया करेंगे या आपसे इंस्पायर होकर आपकी नकलें किया करेंगे। सो आगे देखते हैं। रिंग है प्रॉमिस, कमिटमेंट, पार्टनरशिप, डील, कॉन्ट्रैक्ट एंड साइकिल। सो डेफिनेटली किसी के साथ कमिटमेंट आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है, किसी के साथ प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं या पार्टनरशिप हो रही है, और अगर पार्टनरशिप और प्रॉमिसिंग रिलेशन है तो इसमें बेहतरी आएगी। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है किसी के साथ, आपका डील किसी के साथ हो सकती है, कोई प्रॉमिस करेंगे। वही बात है कि कमिटमेंट देना और लेना, ये चीज़ यहाँ पर बहुत नुमाया तौर पर दिखाई देती है। सो ये आपकी रीडिंग है, पाइल नंबर 1। होपफुली आपको रेजोनेट करे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। वेलकम पाइल नंबर 2 S2Z के साथ। जिन लोगों ने ये शल चूज़ किया, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। अगर आप मज़ीद रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो इसी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कीजिएगा, और स्टार साइंस बेसिस पे अपनी रीडिंग देखना है, हॉरोस्कोप बेसिस पे, तो आप मेरा फर्स्ट चैनल ज्वाइन कीजिए, रेड रोज टैरो एस्ट्रोलॉजी उसका नाम है। सो लेट्स सी। दो 2025 जुलाई ओवरऑल जनरल एनर्जी। टू ऑफ टी कप्स विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके किसी के साथ कांटेक्ट ड्रॉप हुए थे तो इस महीने में आपके कांटेक्ट्स ओपन होंगे। रिलेशंस में या दोस्तियों में, कनेक्शंस में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी और आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होंगी। कुछ पैसे सेविंग की तरफ जाएंगे, कुछ पोसेशंस आ रहे हैं, इस तरह से है। गुड पार्टनरशिप्स, गुड अलायंस, गुड रिलेशंस और टीम वर्क, या कह सकते हैं कि कनेक्शंस में बहाली, ये चीज़ दिखाई देती है। कुछ लोगों की लाइफ में लव भी आता हुआ या अट्रैक्शन बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये जनरली देखा जाए तो ये महीना अच्छा है, थोड़ा सा कंजूसी वाला, मगर कंजूसी ना वे के पैसों को बेवजह यूज़ नहीं कर रहे, सेव करने की कोशिश है। हार्डवर्क है खासतौर पे दिखाई देता। कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं इन दैट वे कि आप लोग पैसे सेव कर पाएंगे। सो
Let's see. Pile number 2, July month. ओके, सो पाइल नंबर 2 स्टार साइंस में नहीं बताऊंगी। अगर आपको स्टार साइंस रीडिंग देखनी है तो आप मेरा फर्स्ट चैनल देख लीजिएगा। यहाँ पर जितने कार्ड निकल रहे हैं सब स्टार साइंस वैसे ही नेचुरली आ जाएंगे। तो यहाँ पर जनाब 10 ऑफ पेंटिकल्स हैं इन द बैकग्राउंड। सो इट सीम्स लाइक कि आपके रिलेशनशिप में या तो आप लोग मैरिड हैं या मैरिज हो चुकी है तो उसको निभा रहे हैं, मैरिज नहीं हुई तो वो करनी है। फैमिली और कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कनेक्शंस, प्रॉपर्टी लेना या फैमिली कंसर्न्स करना और एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करना, एक दूसरे के लिए लाइफ को मेंटेन और बैलेंस करना, ये चीज़ों की तो बड़ा ध्यान रहा है। और जो लोग मैरिड नहीं थे, रिलेशन में भी नहीं थे, उनके लिए ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहे हैं और शादी ही करने की ख्वाहिश थी और फैमिली ही आपके बारे में कुछ हाथ सोच रही थी और आप बहुत मेहनत करते आ रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी स्टेबिलिटी के लिए। सो इस महीने में बात करें तो आपकी जो एनर्जीज आ रही हैं, नाइट ऑफ किंग ऑफ फ्लावर्स है। सो इट सीम्स लाइक इस महीने में आप लोग जो हैं काफ़ी एक्साइटेड, बोल्ड और पैशनेट रहने वाले हैं और कोई इंसान आपको अट्रैक्ट करेगा या आप किसी को आप तो वैसे ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिडक्टिविटी है और आप काफ़ी बोल्ड हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। इट इज़ लियो सैजिटेरियस सन मून राइजिंग पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या आप का खुद का स्टार साइन ये है। मगर ओवरऑल देखा जाए तो बोल्ड एनर्जीज हैं। अपनी गुड ड्रेसिंग के वे में आप किसी को ट्रस्ट कर रहे हैं, अच्छी डीपीज के जरिए, अच्छी पोस्ट के जरिए, अच्छे पिक्चर्स, फिल्टर चिल्टर लगा के इस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं। या फिर जो अगर वो आपके पर्सन आप अपेरेंटली उनसे मिल सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी का जो आपका चार्म है उसको मैग्नेटाइज करें। या फिर आपके पर्सन की एनर्जी भी वाइस वर्सा आपके लिए ऐसी ही होंगी। मगर ऑल टुगेदर ये एनर्जी ये भी बताती है कि फ्रीडम है, आप कमिटमेंट या फ्रीडम मतलब अपनी मनमानी, अपनी मर्जी, अपनी मौज के हिसाब से रिलेशन को लेके चलना चाहते हैं या लव लाइफ को बनाने की ख्वाहिश है। अगर आप करियर में हैं, आपके कोई प्रोफेशन है या आपके कुछ पर्सनल मोटिव्स हैं तो आप अपनी लव लाइफ के लिए अपने मोटिव्स डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, मगर अपने मोटिव्स की खातिर अपनी लव लाइफ भी डिस्ट्रॉय नहीं करें। हर चीज़ को वेल बैलेंस्ड, वेल चैनलाइज्ड करेंगे। यू आर द मास्टर। और इस महीने में आपकी जो लव इंटरेस्ट हैं वो थोड़े से गार्डेड हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं इनको। अब ये ट्रस्ट इश्यूज फैमिली की वजह से आए हैं या इर्द गिर्द के हालात ऐसे हैं या आपकी वजह से आए हैं, डिपेंड करता है। मगर ये जो भी वजूहात हैं ये ट्रस्ट इश्यूज में हैं। और अगर आपके साथ ये फिजिकल नहीं हो पा रहे तो अपने जज्बात, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना आसान नहीं है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा हैवी फील करेंगे। मगर ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इनकी एक खास अपनी ओपिनियन है, अपने ख्यालात हैं लव लाइफ में, उसी को फॉलो करना चाहते हैं। इनको पता है कि क्यों करने हैं। अब शायद आपको ना समझ आए इनके मसले मसाइल की, मगर इन्हें पता है कि इन्होंने क्यों करने हैं। अब आप बात कोई ऐसी कर दें या कोई और इनको ओपिनियन दे दे तो ये इनको तकलीफ दे सकती हैं बातें, मगर ये एक कान से सुन के दूसरे से निकालने की कोशिश करेंगे। फॉलो ये अपने हिसाब से करेंगे और ये थोड़ा सा रेजिलियंस भी हैं, इसलिए मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा ब्लॉकेजेस और थोड़ा सा गुस्सा आना या थोड़ा सा होल्ड पे जाना ये नेचुरली इनकी तरफ से है। तो दे आर नॉट वेरी इंजॉइंग, ये बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट पर नहीं है, रिस्क फील करते हैं, इस वजह से एहतियात करते हुए दिखाई दे रहे, कदम फूंक फूंक के रखने वाली बात है और अपने आप को हिम्मत दिलाने वाली इनकी तरफ से एनर्जीज दिखाई देती हैं। और जब हम आपके पर्सन के बारे में कहा जा सकता है थोड़ी सी जिद्दी इन दैट वे, मगर उनकी नज़र से देखा जाए तो मैंने जो पहले बताया कि उनको पता है कि उन्होंने क्या सर्वाइव किया और क्या क्या सफ़र किया और अभी आगे क्या करना है, इसलिए वो फिर एहतियात ही करेंगे। तो और आपको ज़िद्दी लग सकते हैं या आपको ब्लॉकेजेस फील हो सकती हैं समहाउ, मगर आपके पर्सन को आप बहुत खुशगवार लग रहे हैं और आप हैं भी बहुत पॉजिटिव, हैप्पी, कॉन्फिडेंट, खुशबाश, ज़िंदगी को बिंदास जीने वाले, मस्तियाँ करने वाले, अपने लाइफस्टाइल को इंजॉय करने वाले, पार्टी करने वाले, इस तरह से हैं आप। तो आपकी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स आपके पर्सन को मिलें तो गुड है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं
हैं तो आपके पर्सन तो अपनी जिद पे अड़े रहेंगे और अपनी डिजायर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, गुस्सा भी आएगा, मगर क्या करें, दुखी भी हैं, फिर भी अपनी बात पे अड़े रहेंगे। और आप जो हैं बहुत पॉजिटिव हैं, आप चाहें तो सुलह कर सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें मना सकते हैं, आप चाहें तो अपने आप को इतना पॉजिटिव शो करेंगे कि ये और जलेंगे और फील करेंगे कि भाई मेरा पर्सन इतना खुश है, मैं इधर कूड़ रहा हूँ, मुझे इतना तकलीफ हो रही है, मैं इंजॉय नहीं कर रहा। और देखो जरा मेरा पर्सन कितना खुशबाश है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको अपनी खुशियां शो करेंगे, अपनी हैप्पीनेस जाहिर कर रहे हैं, चाहे कोई भी रीज़न हो, या फिर आप इनके साथ खुशियां शेयर करें, डिपेंड करता है। अच्छा, आपकी जब रिलेशनशिप की म्यूचुअल एनर्जी की बात करें, प्यार है, यहाँ पर प्यार है, रिलेशनशिप के लिए तवज्जो है, रिलेशनशिप को समझने की तरफ ध्यान है, रिलेशनशिप में अनकंडीशनलनेस भी दिखाई देती है, रिलेशनशिप में जो है, मगर यहाँ पर एक शायनेस है, मतलब कि रिलेशनशिप में अभी जो है प्रैक्टिकल अप्रोच वो थोड़ी कम है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो फिर इसमें जो फेमिनिन कैरेक्टर है वो तो बहुत ही नर्चरिंग है, वो ज़्यादा सुनने की तरफ ध्यान है, मगर आप लोग अपने मूड्स के हिसाब से अपने रिलेशन को कैरी करेंगे। और एक और चीज़ ये है कि रिलेशन अभी भी बना हुआ है, और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनको कहूँगी कि आपके रिलेशन में एक दूसरे के लिए चाहत, मोहब्बत, वफा की ख्वाहिश और एक दूसरे के लिए मर मिटने के जज्बात वो मौजूद है। मगर क्या हो रहा है कि आप लोग कहते हैं कि मोहब्बत है तो अब क्या करें, मजबूरी है, हम नाराज हैं या हालात ऐसे नहीं हैं कि हम एक साथ रहें, तो ठीक है, तो इस वजह से आप अपने इमोशंस को कंपोज करने की कोशिशों में लगे रहेंगे या अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करेंगे, और ये अपनी जगह पे। मगर क्या है कि आपको भी महसूस होगा कि आपके पर्सन जो हैं इस रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और आप भी उनके लिए और रिलेशन के लिए सेंसिटिव हो। ये एक सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देती है। जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आप लोगों के लिए जो नया रिलेशन है वो आपके आजू बाजू से ही निकल कर आ रहा है, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, या फिर दोस्त अहबाब में से, एक्सेस में से, कुछ इसी तरह का रिलेशन आपके लिए दिखाई दे रहा है, मगर यू आर स्पार्कलिंग। सो आगे देखते हैं पाइल नंबर 2, आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है उनकी और डिटेल देखते हैं। जुलाई मंथ में उनकी एनर्जीज आपके लिए। आपके पर्सन जो हैं वो आपके साथ एक नया फेज स्टार्ट करना चाह रहे थे और चाह रहे हैं, और मतलब दोबारा से शुरुआत करना, या शादी हो चुकी रिलेशन आपका इकट्ठा है, अब आप लोग आपस में डील करते हो, तो कोई नए प्रोग्राम्स करना, पैसों के मामलात हो गए, घर में नया कमरा बनाना हो गया, नए कर्टन्स लेने हो गए, बच्चों की बेसिस पे कोई काम करना हो गया, मतलब कुछ नया, ये प्रैक्टिकली करना। ये इट्स नॉट लाइक ए सिर्फ पास टाइम ना, टाइम पास करने वाली एनर्जी नहीं है। और अगर आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट था तो मैसेज करने की ख्वाहिश होना, आपके साथ एक नया स्टार्ट लेने की ख्वाहिश होना, कुछ इस तरह की इनकी एक बैकग्राउंड में एनर्जी रही है। तो इस महीने में ये जो है अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी मिस्टीरियस एनर्जीज हैं। टैरो रीडिंग्स देखेंगे, इन वर्क बहुत ज़्यादा करेंगे, टेलीपैथी बहुत ज़्यादा करेंगे आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, मगर अपनी कमजोरियों और खामियों को छुपाएंगे और आपके जज्बात जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और अगर साइलेंट हैं तो ये साइलेंट बिहेवियर अभी भी चलाना चाहते हैं, कम बोलेंगे, ज़्यादा साइलेंट रहने की कोशिश करेंगे। मगर जब इनके माइंड स्पेस देखते हैं, ये रिलेशनशिप में नया ही कुछ, जो पहले से मैं देख रही हूँ कि नया प्लान, नई शुरुआत और हीलिंग लाना, रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट लाना, रोमांटिक होना, यही चीज़ इनके माइंड में चल रही है कि हाँ शुरू तो फिर भी करना है। मगर जब हम इनकी देखते हैं इंटेंशंस, इनकी इंटेंशन ये है कि अभी भी एहतियात करनी है, वही जो मैंने ओवरऑल इनकी एनर्जी बताई, अभी भी एहतियात करनी है आपको लेके, अभी भी ट्रस्ट इश्यूज हैं, रिस्क हैं, और आपको आपके साथ बात की तो अभी भी कड़वी कसैली करनी है, आपके साथ दूरी है तो अभी भी जानबूझ के दूरी बनाए रखना है। हालांकि इनका दिल है आपकी तरफ आने का, मगर जानबूझ के अभी भी दूरी बना के रखनी है। ट्रस्ट इश्यूज हैं, इस वजह से एहतियात करते हुए दिखाई दे, जुबान के थोड़े तेज हैं, आपके साथ सच्चा और कड़वा सच बोलना या आपको किसी बात पे तंज कर देना, ये चीज़ इनमें दिखाई देती है। ये चाहते हैं कि दिमाग का इस्तेमाल करें, रोमांस को जाहिर ना करें। मगर जब हम इनके एक्शन देखते हैं, इनके एक्शन बता रहे हैं कि अगर ये आपके साथ नहीं रहते हैं, आपसे दूर रहते हैं, बनना संवरना, खाना पीना, पार्टी करना, आपको क्रश करना, आपके लिए ख्वाहिश करना, और आपको अपनी लाइकिंग बुक में रखना, और आपके लिए सेंसुअल प्लेयर्स होना, आपके लिए जज्बात होना, और मन ही मन में मुस्कुराते रहना, ये सब कुछ चलता रहेगा। मगर अगर ये आपके साथ रहते हैं
तो इट्स अ पार्टी टाइम, इंजॉय करें। हालांकि प्रॉब्लम्स हैं ज़िंदगी में, इन्हें पता है, मगर उस मामले में ये रिस्क नहीं लेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इंसान की वजह से इन्हें ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं या जो भी इन्हें अपसेट मामला लग रहा है, उस वजह से ये एहतियात करेंगे। मगर ये आपके साथ पार्टी करना, मस्तियाँ करना, सेक्सुअल इमोशनल वो होल नाइट वाला इंजॉयमेंट, वो चीज़ इनकी तरफ से दिखाई देती है। गुड ड्रेसिंग करना, शॉपिंग करना और अच्छी अच्छी कम्युनिकेशन करने की ख्वाहिश होना, ये चीज़ है। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, रिकन्सिलेशन की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की दिखाई देती है। मगर वो अलग बात है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी भी कड़वी कसैली दिल में दबाई हुई है। अगर रिकन्सिलेशन हो भी जाए तो पूरा दिल नहीं खोल रहे, पूरी सच नहीं बोल रहे पूरी तरह से। इट्स लाइक दैट ना। तो आगे देखेंगे फाइल नंबर 2। आपके जो लव इंटरेस्ट हैं जुलाई मंथ में, उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। यू आर राइट, इनको लगता है आप ठीक हो। जो भी आपकी सिचुएशन है, जिस तरह का भी आपका मामला है, जो भी आप कह रहे हो, आई वरी अबाउट अस अलॉट। ये इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ओवर थिंक करते हैं, बहुत कंसर्न करते हैं, अपसेट रहते हैं कि क्या होगा, कैसा होगा, एक्सेट्रा। सेक्स, ये आपके साथ सेक्स करना चाहते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि इनके जज्बात तो ऐसे ही हैं और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आपके साथ वो होल नाइट वाला है ना, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, प्यार करो मुझे, प्यार करो, वो चीज़ है यहाँ पर। सो आई वॉन्ट यू टू चूज, चाहते हैं कि आप खुद कुछ फैसले ले लो, आप खुद डिसीजंस ले लो या डिसाइड कर लो, चूज कर लो, जो भी है। आई थिंक वी शुड सी अदर पीपल। थर्ड पार्टी सिचुएशन है या लव ट्रायंगल सिचुएशन है, उस बेसिस पे ये चाहते हैं कि दूसरों के बारे में भी सोचें या उनको भी कंसर्न करें। या फिर कोई इंसान ऐसा है जो ट्रिगर कर रहा है इस रिलेशन में, गर्मा फैला रहा है, रायता फैला रहा है, तो ये चाहते हैं कि उस बारे में सोचना चाहिए। मतलब कि मोहब्बत में इतना डूब के नहीं रहें कि हमारे इर्द गिर्द जो वार्निंग पॉइंट्स हैं या जो हमारे प्यारे हैं उनको हम खो ना दें या उनको हम नज़रअंदाज ना करें। तो उसके अलावा आई ड्रीम अबाउट यू अलॉट टू मच, या आपके लिए फैंटेसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ड्रीमी है, आपके लिए क्रेव बहुत ज़्यादा है, आपके लिए जज्बात बहुत ज़्यादा हैं और रोमांटिक डिज़ायर्स हैं। इट्स लाइक के हनीमून पीरियड, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, मस्तियाँ करेंगे, इंजॉय करेंगे, खाएँ पिएंगे, रोमांस करेंगे। ये चीज़ों की जज्बात तो बहुत ज़्यादा हैं, तो कंट्रोल ये जो करने की कोशिश करें। आगे देखते हैं फाइल नंबर 2, 2025 जुलाई। सो पाइल नंबर 2, आप लोगों के करियर की एनर्जी काफ़ी अच्छी है। जो लोग जॉब करना चाहते थे, अभी तक जॉब नहीं मिली, बहुत चांसेस हैं इस हफ्ते में, सॉरी इस महीने में जॉब मिलने के। और उसके अलावा जो लोग एक से ज़्यादा जॉब्स कर रहे हैं, ट्राई योर बेस्ट। और जो लोग किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, ये टाइम अच्छा है, मगर अनकंडीशनल होकर नहीं करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है और अपने बेनिफिट्स का ख्याल ज़रूर रखिएगा। फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी रहेगी, बल्कि कोई पावरफुल पर्सन, फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन आपका साथ भी निभा सकता है या आपको हेल्प भी कर सकता है। उसके अलावा अगर आप खुद बहुत पावरफुल हैं फाइनेंशियली, तो आप दूसरों को सपोर्ट करेंगे। जो भी चैलेंजेस फाइनेंशियली आ रहे हैं, आपको पता है उनको कंट्रोल कैसे करना है, आपको अपने मामलात, अपने बजट को अपने कंट्रोल में रखना आता है। तो ऑल टुगेदर इट्स गुड। बस ये ध्यान रखिए ज़्यादा पैसे जिनके पास हैं वो इतना वो ना हो जाएं, ईगो में ना आए, एटीट्यूड में ना आए, आपके प्यारे आपसे दूर हो सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आपकी हेल्थ में आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझना है, नेचर के करीब रहें, हर्ब्स और वेजिटेबल्स को ज़्यादा यूज़ करें, फ्रूट्स को ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है, ये चीज़ खास है। ट्रैवल थोड़ा छोटा मोटा करें, आपके लिए घूमना फिरना आपकी हेल्थ के लिए पॉजिटिव रहेगा। ऑल टुगेदर मैं यही देख रही हूँ कि जो प्रॉब्लम्स पहले थी आपकी, अगर हेल्थ में थी, तो वही दोबारा से उठेंगी और वही दोबारा से बैठेंगी, उठेंगी, बैठेंगी, उठेंगी, इस तरह का सिलसिला है। अदरवाइज ऑल इज़ गुड। और ट्रैवल की बात करें तो मस्तियों और पिकनिक ट्रैवल्स आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ऑल टुगेदर इट्स अ गुड टाइम और इंजॉयमेंट टाइम है। आपकी फैमिली की एनर्जी की बात करें तो आपकी फैमिली में घरेलू मामला बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बन रही है, घरेलू मामला में कुछ नई फाउंडेशंस बिल्ड हो रही हैं, नए प्लान्स बन रहे हैं, घर में नया फर्नीचर आ सकता है, घर में कुछ नया हो सकता है, खुशियाँ
कवर अप करें। सिर्फ आपकी खुशियाँ ही नहीं, आपकी फैमिली की भी खुशियाँ हैं, सब मिलजुल के इंजॉय करें। कोई फंक्शन तो हो सकता है, बर्थडे पार्टी, इसका भी मुमकिन है, बट ऑल टुगेदर ऑल इज़ वेल इन अ फैमिली वे। लकी यू आर। और आपकी बैकग्राउंड एनर्जी बताती है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो इट्स लाइक कि आप लोग काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं इमोशनली, पैशनेटली, या बर्डन की वजह से, फाइनेंशियल बर्डन हो गया या इमोशनल बर्डन हो गया, काम का बर्डन हो गया किसी वजह से। तो अब टाइम है रिलैक्स करने का, वरना आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। तो कोशिश करें अपनी जिम्मेदारियों को बांट लें, अपने बर्डन को बांट लें। लेट्स सी मोर। ग्रुप नंबर 2, Full moon in Gemini. Express yourself authentically, share your ideas and let your brilliance shine in all its glory. आपको चाहिए कि आप, वैसे भी आप शाइन तो कर ही रहे हैं, आपको चाहिए कि आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ अपने जज्बात का इजहार करें। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है मम्मी डैडी या जो भी जिनके ज़रिए से आपकी लव लाइफ बन सकती है, उनके साथ अपने जज्बात का इजहार करें, अपने इमोशंस जो भी हैं आपके ना। मगर आपको अपने लव इंटरेस्ट के साथ ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना चाहिए, ज़्यादा ओपन, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। रिलेशनशिप में अगर कोई नेगेटिविटी है, आपकी पर्सन को स्ट्रेस है, तो आप ही हैं जो उनको रिलैक्स करवा सकते हैं। आप ही हैं जो उनके माइंड को टेंशन फ्री कर सकते हैं, या उनके अंदर होप्स भर सकते हैं, पॉजिटिविटी भर सकते हैं। और कम्युनिकेशन आपका जो है बेस्ट टूल हो सकेगा। सो लेट्स सी, जुलाई मंथ में डिवोर्स है, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप, किसी के साथ आपका जो ताल्लुकात में ब्रेकअप आया है या किसी के साथ ताल्लुकात में ब्रेकअप आ सकता है। इट्स नॉट ओनली मीन कि डिवोर्स हो रही है, आई एम नॉट विशिंग कि ऐसा कुछ हो, मगर ये एनर्जी ऐसे है कि अगर डिस्कनेक्ट आप हैं, मुमकिन है कि इसी महीने में अपने लव इंटरेस्ट के साथ थोड़ी नोक झोंक हो, उससे थोड़ी देर के लिए दूरी आए और फिर वापस सुलह हो जाए। ये चीज़ है क्योंकि आप ही करोगे वैसे सुलह ना, तो इट्स ऑल टुगेदर लाइक कि उसके अलावा फैमिली, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में किसी के साथ जो है किसी के साथ वक्ती तौर पे थोड़ी देर के लिए रुकावट या दूरी का सामना आपको फेस करना होगा। किसी के साथ बहरहाल ताल्लुक में थोड़ा सा फर्क आ रहा है जुलाई मंथ में। When you take excellent care of yourself, everybody benefits. Give yourself a relaxing treat today, such as a massage, sea salt bath और pedicure. So ये जो महीना है सेल्फ केयर का महीना है, खुद को रिलैक्स करें, शॉपिंग वॉपिंग अच्छी से कर लें अपने लिए, अपने आप को अपडेट कर लें, अपनी ड्रेसिंग को, अपनी वार्डरोब को अपडेट कर लें, अपने शेड्यूल को अपडेट करें, खुद के लिए रिलैक्सिंग मोमेंट्स निकालें। आपको किस चीज़ में रिलैक्स फील होता है, शॉपिंग करके रिलैक्स है कि टीवी देख के, मूवीज़ देख के रिलैक्स है, कि खाना खा के रिलैक्स है, कि मैनिक्योर पेडिक्योर करा के, नहा धो के, स्विमिंग करके, योगा करके, किसी से रिलैक्स फील होता है। खुद को थोड़ा सा स्पेशल ट्रीट दें, जैसे हम किसी खुशी में अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देते हैं, ऐसे ही अपने आप को थोड़ा ट्रीट दें कि आपके लिए बेहतर है। मसाज करवाएं, मतलब अपने आप को थोड़ा अपने ऊपर केयर देने की कोशिश करें, रिलैक्स करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी एनर्जी पीछे से काफ़ी हैवी भी आ रही है, मेंटली या फिजिकली। आगे है कन्फ्लिक्ट है, ये चीज़ मैंने आपको बताई ना, किसी के साथ आपकी नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और ये कुछ लोगों के साथ है, वक्ती तौर पे हो सकेगा, और लड़ाई झगड़ा, बहस हो जाना, ठीक है। आई विश के इतना ही हो, इससे आगे की बात ना हो कोई फिजिकल मतलब मारपीट वाली ना। सो यहाँ पे है हाउस फॉर कल्चर एंड फैमिली रूट्स, होम पीस एंड कंफर्ट। ये जी हो रहा है इस महीने में आपके घर में सुकून कायम होगा, खुशियाँ आएंगी, और घरेलू मामलात में या फैमिली बेसिस पे ताल्लुकात में भी बेहतरी आने के चांसेस मौजूद हैं। कंफर्टेबल हो रहे हो और ज़्यादा कल्चरल हो रहे हो, ज़्यादा अपनी रूट्स के साथ स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, कंफर्ट मिलेगा आपको, आपकी मम्मी साइड से भी आपको सुकून मिलेगा। सो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली आपको रेजोनेट करे। ग्रुप नंबर 2 अपनी दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वार्म बेस्ट विशेस, टेक केयर, बाय बाय।
हेलो जी, पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने जे से आर नंबर 3 ऑप्शन या ये बटरफ्लाई पिक किया था, थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। हम देखेंगे आपकी जुलाई की प्रेडिक्शन। और अगर आप लोगों ने इससे ज़्यादा मज़ीद डिटेल में रीडिंग देखना है वीकली, तो या अपने स्टार साइन बेसिस, तो आपने मेरा फर्स्ट चैनल ज्वाइन करना है, रेड रोज टैरो एस्ट्रोलॉजी उसका नाम है। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि ये जो महीना है जुलाई का, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है। पाइल नंबर 3 ऑफ कॉइन्स विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए जी, आपके ना कुछ काम हैं, कुछ एक्साइटेड प्लान्स, तो इस बेसिस पे आपने काफ़ी सर्च करी होगी एंथुसियास्टिकली। आपको सडनली कोई आइडियाज़ मिल गए, क्लैरिटी आ गई, कोई ख़बर मिल गई, इस तरह से ना कोई इनोवेशन स्टार्ट हुई और ये आगे चल के क्या हो रहा है, मिलजुल के काम हो रहे हैं, जानकारियां बढ़ाना, टीम वर्क करना। इस महीने में आप टीम वर्क पर हैं, इस महीने में आप पैसे कमाने की तरफ हैं, इस महीने में आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हैं, इस महीने में आप सुलह करने की तरफ ध्यान है, इस महीने में आपने दूसरों के साथ मिलजुल के काम करना है, कॉम्प्रोमाइज़ भी करें, एडजस्टमेंट भी करें, मस्तियाँ भी करें, फ्रंकी भी हो रहे हैं, एक्साइटेड भी हो रहे हैं, बोल्ड एक्शन भी ले रहे हैं, फ्लर्टियस भी हो रहे हैं। तो ये फुल ऑफ एक्टिविटीज़ ये महीना है। और पैसों के मामले में भी शेयरिंग हो रही है, ये चीज़ भी है, लर्न भी किया जा रहा है, कुछ सिखा रहे हो, कुछ सीख रहे हो, इस तरह से ना टीम वर्क लाइक। सो आगे देखते हैं। बिजी और एक्साइटेड महीना है आपका जुलाई का। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 जुलाई 2025। ओके जी, सो आप लोगों के रिलेशनशिप या लव स्टोरी की एनर्जी में, अच्छा मैं स्टार साइंस नहीं बता रही हूँ हाँ, क्योंकि यहाँ पर सारे ही स्टार साइंस आ जाने हैं। और उसके अलावा अगर आपको स्टार साइन रीडिंग देखनी है तो आप मेरा फर्स्ट चैनल ज्वाइन करें, लव रेड रोज टैरो एस्ट्रोलॉजी के नाम से आपको मिल जाएगा। अब देखें, आपकी जो लव स्टोरी है इसमें पहले काफ़ी बर्डन रहा है। अब ये काम की वजह से बर्डन था, जज्बाती तौर पे हैवी थे, या ख्यालात और फीलिंग्स, आपकी डिज़ायर्स पूरी नहीं हो रही थी, आपको कंट्रोल करना पड़ रहा था। ओवरऑल ये कि आपने इंजॉय नहीं किया है अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशन में, और अपने मन को, अपने जज्बात को कंट्रोल किया है और रिस्पॉन्सिबल रहने की कोशिश करते आ रहे हो। इट वॉज़ वेरी हैवी टू यू। और अब जो है इस महीने में, जुलाई महीने में क्या है कि आपके लव रिलेशनशिप में एक रियलिस्टिक चेंज आ रहा है, एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, ड्रामेटिकल और रियलिस्टिक चेंज है। इसमें चेंज में क्या होता है कि बाज़ दफ़ा हमने कुछ ऐसे प्लान्स बनाए होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो हमारी फुलफिल्ड नहीं होती हैं, और उसको हम तोड़ फोड़ कर देते हैं प्लान्स को। तो यहाँ पर कुछ इसी टाइप की एक फेज़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। पैशनेट हो, मार्सी हो, इसलिए मैं ये कहूँगी कि थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा, थोड़ा बहुत आउटस्पोकन बोलना, ये चीज़ भी हो रही है। मगर आप जो फ़तह हासिल करना चाह रहे थे, उस फ़तह में अभी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं और आपको फ़तह हासिल करने के लिए थोड़ी सी चेंजेस लानी पड़ेंगी। और इस हफ्ते में आपको, इस महीने में आपको रियलिटी चेक पे रहना पड़ेगा। प्रेगनेंसीज जिनकी चल रही हैं उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है, बहुत एहतियात कीजिएगा। और बहरहाल एक्सपेक्टेशंस में चेंजेस आती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो लोग डेटिंग कर रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि डेटिंग पब्लिक प्लेसेस पे करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वैसे अगर आप पर्सनल करते हैं तब भी, अगर आपने फिजिकल होना है, सेक्सुअल होना है, फिर तो ठीक है, फिर ये सेक्सुअल एनर्जी है। अदरवाइज मैं कहूँगी ये डेटिंग जो है ना आपकी, आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसलिए एहतियात करना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए। जब हम बात करते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की, तो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हैं, मगर माजी में क्या खो दिया, क्या हुआ, आपसे क्या हासिल नहीं हुआ, या आपसे दूर हैं तो इस वजह से सैडनेस होना, खुद अगर कुछ गलत कर चुके हैं तो उसका पछतावा होना, ये चीज़ें इनके साथ साथ चलेंगी। तो ये थोड़ा सा ब्रोकन हार्टेड होंगे। और जब हम बात करते हैं आपकी, तो आप बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाले, इमोशनली सेटिस्फाई करने वाले, रोमांटिक बिहेवियर्स देने वाले, हीलिंग लाने वाले, सुलह करने वाले, और लवी डवी टॉक करने वाले, एक्सप्रेस मोहब्बत का इजहार करने वाले, गिफ्ट्स देने वाले, अपनी तरफ से एनर्जीज इन्वेस्ट करने वाले हैं।
आपकी तरफ से एक पॉजिटिव बिहेवियर दिखाई देता है अपने रिलेशन में और अपने लव इंटरेस्टर के लिए भी। अगर आपने प्रपोज नहीं किया, आप प्रपोज कर देंगे। अगर आपने सुलह नहीं की, तब आप सुलह भी कर सकते हैं। बट ऑल टुगेदर दे आर मिसिंग यू अ लॉट। आप लोग के रिलेशनशिप में मुझे लगता है कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ बैरियर्स हैं, कम्युनिकेशनल बैरियर्स हैं, या कुछ मामला ऐसे हैं जो अभी फंसे हुए हैं और ये ब्लॉक्ड हैं, और आप उस पर खुल के आप लोगों के रिलेशनशिप पे बातचीत नहीं हो रही, या वो एक होता है डिवाइन टाइमिंग। मगर अभी कह सकते हैं कि एक होपलेसनेस है कि पता नहीं क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। रिलेशनशिप को लेकर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में ना। एक नए स्टार्ट की वजह से ऐसा हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट लेना है, तो उस वजह से ट्रैवल है या प्रेगनेंसीज हैं, तो इस वजह से आप लोगों को चैलेंजेस फील हो रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके साथ शादी, मंगनी, रिलेशन बनाने के बेसिस पे, आपके साथ मिलने मिलाने के बेसिस पे सैड हो रहे हैं, फैमिली बेसिस पे कि आपके साथ एक गुड हेल्दी फैमिली बनाना। इनको लगता है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं। समथिंग इज़ वेरी पॉजिटिव हियर। और देखते हैं, यस आप तो मिलजुल के प्यार मोहब्बत से चलने की कोशिश कर रहे हो, गुड फ्रेंडशिप और गुड बॉन्डिंग ला रहे हो, अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हो। सो आगे देखते हैं। इस महीने में ग्रुप नंबर 3 आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, उनकी आपके लिए एनर्जीज। ग्रुप नंबर 3 आपके पर्सन जो हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा बेचैनी का शिकार हैं और बहुत ज़्यादा हैंग्ड हैं। आपको ही फील करते रहेंगे और आप ही की वजह से थोड़ा सा बेचैनी और बेताबी में रहेंगे। इनके सामने सेक्रीफाइस इश्यूज हैं, या फिर ये खुद ही अपना आप सेक्रीफाइस किए जा रहे हैं। इनको लगता है कि आप ही हो जो इनकी जज्बात को समझो और इनके लिए कोई एक्टिविटी कर दो, प्रोग्राम, क्योंकि ये बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हैं। इनको इंतज़ार चल रहा है परफेक्ट टाइमिंग का, परफेक्ट एनर्जीज का, या ये वेट पर हैं, समथिंग लाइक डिलेज का शिकार हैं। इसलिए ये ओवरऑल ये कि अच्छा फील नहीं करें, इमोशंस बहुत गहरे हैं। आपको सुनना, आपको ऑब्जर्व करना, आपके बारे में सोचते रहना, टैरो रीडिंग सुनना, या फिर किसी की स्पिरिचुअल गाइडलाइन लेना, प्रेयर्स करना, ख्वाब देखना, इन चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा रहेंगे। मगर ये है कि ये जज्बाती तौर पर जो है ना स्टक हैं, और मेंटली तौर पर ये आपके साथ इंसाफ करना चाहते हैं। अगर आपने इनके साथ बेइंसाफ़ी की है तो आपसे इंसाफ हासिल करना चाहते हैं, मगर ये बैलेंस लाना चाहते हैं। मेंटली तौर पर ये हकीकत को और रियलिटी को समझते हुए रियलिटी चेक पे चलना चाहते हैं, फेयर हैंडलिंग करना चाहते हैं। इट्स लाइक दैट। और क्योंकि इनको लगता है कहीं ना कहीं ये फाउल प्लेइंग पर हैं, क्योंकि इनकी इंटेंशंस बता रही हैं कि ये थोड़ा सा फाउल प्लेइंग पर हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी हैं, कुछ बातों को लेकर ट्रिकी हैं, कुछ बातों को छुपाने में ट्रिकी हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से यहाँ पर लड़ाई झगड़ा या ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं, फाउल प्लेइंग करनी पड़ती है। क्योंकि इनकी नीयत बता रही है कि ये अपने एक तो अपनी ज़ात में इनर कन्फ्लिक्ट का शिकार हैं, और आपके साथ भी ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज़ नहीं बता पा रहे, और इनके जो अपनी पर्सनल लाइफ में छोटे छोटे लोगों की वजह से इश्यूज़ हैं, फैमिली की वजह से हो सकते हैं, उसी वजह से भी कन्फ्लिक्ट का शिकार हैं। इनकी बहुत सी जज्बात और ख्वाहिशात हैं जिनको ये एक्सप्रेस करें तो इनको लगता है इन्हें इंसल्ट हो जाएगी, डिग्रेड फील करेंगे। तो ऑल टुगेदर ये अभी एक समझ लें मास्टर प्लानर की एनर्जी पर हैं और समझ कर चलेंगे। इनको वाकई ये जो इनका जो है ना थोड़ा सा इमोशनली लॉस्ट वो है इनमें, तो इसलिए ये है कि इनको वाकई आपसे पैम्पर चाहिए। और दूसरा ये कि आप इनके ऊपर प्रेशर किसी किस्म का भी ना दे तो बेहतर है, क्योंकि इनके एक्शन बताते हैं ये आपके साथ कमिटमेंट निभा रहे हैं। आपके साथ जॉब करते हैं तो ये करेंगे, आपके साथ घर में रहते हैं, आपके साथ रिलेशन बना हुआ है तो प्रॉमिसिंग रहेंगे, आपको फाइनेंशियली प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको जिस्मानी तौर पर प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको टाइम दे सकते हैं, आपको आपके बिल्स पे कर सकते हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, या फिर आपके साथ वफा निभाएंगे, आपके लिए कोई भी सेक्रीफाइस दे सकते हैं।
आप न सिर्फ आपके लिए मगर फैमिली फ्रेंड्स के लिए भी इसी तरह से, मतलब ये कल्चर्ड एनर्जी है और ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, पैसा बनाने की कोशिश भी हो सकती है। घर में रहते हैं तो घरेलू मामलात को बहुत ज़्यादा कंसर्न करेंगे, लाइफ को परफेक्ट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, मगर डीप डाउन दे आर नॉट फीलिंग वेरी वेल एंड नॉट वेरी रोमांटिक, बल्कि ये कन्फ्लिक्ट का शिकार हैं। आगे देखते हैं इनके लव मैसेजेस। ग्रुप नंबर 3, आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, अगर वो कुछ कहना चाहें जुलाई मंथ में, तो वो उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। आई जस्ट वांट स्पेस, ये वही बात मैंने आपको कहा ना, प्रेशर ना दीजिए, इनको थोड़ा टाइम दें, इनको रिलैक्स होने दें, इनके अंदर के इनर कन्फ्लिक्ट जो हैं, जो भी प्रॉब्लम्स इनके साथ चल रही हैं, इनके पता क्या है, इनकी लाइफ में कर्मा आया हुआ है। अब ये जो कर्मा है, ये पास्ट कोई रिलेशन है, कोई फैमिली है, कोई लीगल डिस्प्यूट है। अब हर एक की अपनी एनर्जी, आप अपने हिसाब से समझिए कि आपके पर्सन की लाइफ में पहले से क्या कार्मिक सिचुएशंस चल रही हैं, ये इसी वजह से अपसेट हैं और इसी वजह से इन्हें पता चल रहा है कि या आपके साथ भी ठीक नहीं हो रहा, या कहीं ना कहीं इंसल्टिंग वेज में है, या कोई डिग्रेडिंग सिचुएशंस हैं और ट्रिकी होना पड़ रहा है, कुछ इस तरह से ना कॉन्फ्लिक्ट है इनको। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू, ये आपसे ढंग से बातें नहीं कर पा रहे, कुछ बातों को ये अवॉइड कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहते। और आई एम कमिंग टू अस, या आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, या कुछ नए पहलुओं पर चलना चाहते हैं आपके साथ। और आई एम रेडी, यस, ये कुछ नए पहलुओं पर चलना चाहते हैं जिस पर ये अपसेट भी हैं। यू आर सो ब्यूटिफुल, वाई डू यू नीड मी, इन्हें लगता है आप बहुत प्यारे हो, कंप्लीट हो, फुलफिल्ड हो और इतने हसीन हो, आपको क्या ज़रूरत होगी इनकी। वो एक सॉन्ग है ना, बहुत खूबसूरत है, सहा नहीं जाता, कैसे हम खुद को रोक लें, रहा नहीं जाता। वो सॉन्ग आपने सुनना है, ये आपके पर्सन का सॉन्ग है आपके लिए। इफ़ आई फॉलो यू आई कुड लूज एवरीथिंग, इनको लगता है आपके हिसाब से नहीं चल सकते, या सिर्फ आपकी खातिर जिए और आपकी खातिर स्ट्रगल करें तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। बस वही ना, इनको इश्यूज चल रहे हैं। आगे देखते हैं पाइल नंबर 3, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जुलाई मंथ की आपकी एनर्जी। पाइल नंबर 3, वाओ, पाइल नंबर 3, आप लोगों की जो करियर है इसमें जो है अवेकनिंग पीरियड आ रहा है। अगर कुछ फैसले चेंज करेंगे, आप कुछ नए फैसले करने जा रहे हैं और अपनी मिस्टेक्स वगैरह से भी कुछ सीख रहे हैं। कुछ लोग जज करेंगे आपको, या आप खुद अपने करियर में जजमेंटल हो रहे हैं। गलतियों को समझना, गुड चीज़ों को समझना, कुछ नई बातों को सीखना और नए फैसले करना, या किसी कुलीग के साथ दोबारा से कांटेक्ट बहाल करना, किसी पुराने क्लाइंट के साथ कांटेक्ट बहाल करना और नए फैसले लेना, ये सब कुछ होता हुआ आपके करियर में दिखाई देता है। जो लोग जॉब करना चाहते हैं, इंटरव्यूज़ वगैरह हो सकेंगे, और जिन लोगों के जॉब स्विच करने का बात थी, वो लोग जॉब स्विच भी कर सकते हैं और जिस जॉब में आप रह रहे हैं उसमें भी बेहतरी ला सकेंगे, अगर आप गलतियों को समझ के और उनसे सबक हासिल करके दोबारा से शुरुआत करें तो। फाइनेंशियली मुझे लगता है काफ़ी अच्छी एनर्जी है। फाइनेंशियली यू विल बी वेरी अबंडेंट और क्रिएटिव हैं, पैसे बना रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, लाइफस्टाइल बेहतर हो रहा है, शॉपिंग भी कर रहे हैं आप लोग, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर पाएंगे। इतने पैसे तो ज़रूर होंगे आपके पास ना। और जो बात करें आप लोगों की हेल्थ की, तो हेल्थ में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट नज़र आती है। लेडीज़ को तो हार्मोनल हो सकती है, मगर ओवरऑल मैं ये कहूँगी अपनी हेल्थ पे तवज्जो दें। मूड ऑफ होना या कोई बैड हैबिट्स की वजह से हेल्थ पे प्रॉब्लम होना, ये चीज़ है। तो इमोशनली यू आर नॉट फीलिंग वेरी वेल आल्सो, तो अपनी हेल्थ पे तवज्जो दीजिएगा। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी स्ट्रगल है, कंपटीशन मिल रहा है या रुकावटें हैं ट्रैवल करने में, जैसे मौसम की ट्रैवल हो गई, कुछ लोगों की वजह से रुकावट हो गई, कभी कभी ट्रांसपोर्ट इशू हो जाता है, 100 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी पैसे का इशू हो जाता है। तो अगर आपने ट्रैवल करना है तो आपको अपने हौसलों को जमा करके इन चैलेंजेस से निकलते हुए ही आप ट्रैवल कर पाएंगे। वरना ट्रैवल करना मतलब कि चलो जी एकदम से उठें और ट्रैवल पर निकल जाएं, वो चीज़ नहीं है। ट्रैवल के लिए थोड़ा सा आपको सफ़र करना पड़ेगा। मगर अगर आपके
हौसले जवां हैं, हिम्मत है तो आप ट्रैवल कर पाएंगे। और जब हम बात करते हैं आपकी फैमिली की, तो फैमिली में कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है इस हफ्ते, इस महीने में कोई खुशी भी आती हुई दिखाई दे रही है, डिसिप्लिन है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो जाएंगे। इस महीने में फैमिली में आपका जो सिक्का है वो चल रहा है, मतलब आप डोमिनेट कर रहे हो, आपके रूल्स फॉलो किए जाएंगे। अगर कोई नहीं करता तो आप बहुत सख्ती से पेश आने वाले हो। बहरहाल इस हफ्ते, इस महीने में आपकी फैमिली आपको आइडलाइज कर रही है, आपकी कामयाबियों को सराह रही है, और आपकी फैमिली में भी किसी की कामयाबियां और खुशियां जो हैं कलेक्टिवली इंजॉयबल हैं। मुझे लगता है आपकी फैमिली को लोग जो है ना आपकी सोसाइटी में वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप लोगों को मिसाल के तौर पे ले रहे हैं, मिसाल बना रहे हैं। और इस तरह क्या है, बहरहाल आप लोगों की फैमिली इश्यूज जो हैं हल होने के चांसेस हैं, रिकवरी होने के चांसेस हैं, और दबना नहीं है आपने, ठीक है, अपने सेल्फ कंट्रोल रखिएगा। बैकग्राउंड जो है आपका 2 ऑफ कॉइंस के साथ आपकी एनर्जी बता रही है आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हैं। पैसों के मामला में मैं कहूँगी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट और बार्गेनिंग कर लें तो बेहतर है। आपके सामने प्योरिटीज आ रही हैं, कभी फैमिली होती है, कभी लव इंटरेस्ट, कभी स्टडी होती है, कभी जॉब होती है, इस तरह से कभी हेल्थ इश्यूज होते हैं, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो आप मल्टीपल वर्क कर रहे हैं, ये महीना काफ़ी बिजी महीना है, और आप जो हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या हालात को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम को और सोर्सेज को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को मेंटेन और बैलेंस कर सकें। इस महीने में आप ज़िद्दी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप एडजस्टेबल नज़र आते हैं, मतलब कि फ्लेक्सिबल बिहेवियर है कि किसी ने कहा चलो अब ये कर लेते हैं, आपने कहा ओके फाइन चलो, किसी ने कहा नहीं अब ये नहीं करते, चलो फिर ठीक है। आपने एक टाइम शेड्यूल रखा हुआ है, नहीं आपने कोई टाइम शेड्यूल नहीं रखा। आपने क्या किया हुआ है कि अच्छा जब टाइम मिलेगा ये कर लेंगे, जब टाइम मिलेगा वो कर लेंगे। आप हालात और वक्त के हिसाब से तैयार हो कि कभी भी कुछ भी कैसा भी, और ये बिहेवियर आपको ग्रोथ देता है। आप कॉम्प्रोमाइजिंग हो, एडजस्टेबल हो, एडजस्ट होने के लिए ऑल टाइम ये मेंटली होना पड़ता है ना कि कभी भी हम रेडी हो जाएं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, रात को इमरजेंसी आ जाती है, दिन में आ जाती है, वो शादी में बैठे हैं, बस अब उनकी अपनी शादी है, इमरजेंसी आ गई और दौड़ लगा दी। तो बिल्कुल इसी तरह से आप अपनी लाइफ में जो भी काम है, जो भी सिलसिले चल रहे हैं, उनमें आप एक इमरजेंसी पीरियड में चलो, मतलब कि फ्लेक्सिबल बिहेवियर कि जब मर्जी रेडी रहना है, ये चीज़ है। मगर अगर आप कहते हैं कि टाइम टेबल के हिसाब से चलें, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप अपनी फैमिली बेसिस पे चल सकते हो। अदरवाइज आप किसी भी मामले में इस महीने में टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चल सकते, क्योंकि दूसरों के साथ मिलजुल के चलना है या एक से ज़्यादा काम करने हैं। इस वजह से आपको एडजस्टमेंट, बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। मगर लकीली आप ग्रोथ पकड़ोगे। थोड़ा सा जो क्रैकिंग कर लो तो वो बेहतर है, क्योंकि उससे ये है कि वो माहौल ज़रा फनी या लवी डवी सा हो जाता है। कम्युनिकेशन बड़ी आस किस्म की आपकी इस महीने में हो रही है, जिसमें सेटलमेंट्स की बारे में बातचीत होगी। अब ये सेटलमेंट आपको पता होगा किस लिहाज से करनी है, और मल्टीटास्कर हो। अच्छी रीडिंग है आपकी। और देखते हैं इस महीने में ग्रुप नंबर 3 जुलाई में, फुल मून इन पाइसेस। डाइव फियरलेसली इनटू द ओशन ऑफ योर ड्रीम्स वेयर योर इमेजिनेशन knows no bounds. Let the currents of creativities guide you and watch as the magic within you ट्रांसफॉर्म। सो इट्स लाइक कि फियरलेसली अपने रोमांस को, अपने लव को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो या आगे बढ़ो, रोमांटिक फीलिंग्स को समझो और इसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी लाओ, अपनी इमेजिनेशंस को क्रिएटिविटी पे लेकर आओ। इट्स लाइक अ टिपिकल रोमांटिक रिलेशनशिप एंड बॉन्डिंग ना, ये चीज़ है। ये दिस इज़ वेरी मैजिकल एनर्जी। तो इस महीने में तो आप बड़े मैजिकली रोमांटिक हो सकते। न्यू मून इन पाइसेस बॉस, क्या चल रहा है? फुल मून इन पाइसेस, न्यू मून इन पाइसेस। कनेक्ट विद योर इंट्यूशन एंड सेंट इंटेंशंस फॉर डीप हीलिंग एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। अच्छा, आपकी सिक्स सेंस भी आपको बहुत गाइड करी, आपकी स्पिरिचुअल लेवल आपको बहुत ज़्यादा गाइड करे, टैरो रीडिंग्स आपको बहुत गाइड करें। अपनी इंस्टिंक्ट को समझने की, अपनी इंट्यूशंस को समझने की कोशिश कीजिएगा, इनर वॉइस की जो है ना समझने की कोशिश कीजिएगा। लिसन योर इमोशंस। और देखते हैं ग्रुप नंबर 3
चैलेंज है मेक अ डिसीजन वर्क ऑन इनर हीलिंग। सो देखिए जी, आपको चैलेंजेस का सामना तो थोड़ा बहुत होगा। जो मैंने बोला कि फ्लेक्सिबल बिहेवियर रखें, हौसले जवान रखें, इनर हीलिंग लेकर आएंगे, हालात को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी बहुत स्ट्रगल करेंगे तो आप अपने कंट्रोल में ले लेंगे मामलात को। आप हैं जो बल्कि दूसरों को भी रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी पॉजिटिव एनर्जीज प्रोवाइड कर रहे हैं इस महीने में। यू आर अ गुड हीलर। Let's see number 3. Shanti, I am the angel of peace. I bring you new tranquility and a smoother road ahead. देखें जी, कुदरत आपको थोड़े से चैलेंजेस, मगर आप अगर आगे बढ़ जाते हैं आपको सुकून मिलेगा, आपकी लाइफ में आसानियां आएंगी, आप पॉजिटिव रोड पे जाएंगे, मतलब पॉजिटिविटी आएगी और राइट पाथ पर निकल पड़ेंगे। कामयाबियां हैं भाई, सुकून है, ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके लव वंस के लिए भी आपकी तरफ से क्रिएट हो रहा है, बल्कि आप सप्लायर हो। एंड बुक है एजुकेशन, नॉलेज, रिसर्च, अननोन, मास्टरी, सीक्रेट्स। कुछ सीक्रेट्स हैं जो इस महीने में आपको सीक्रेट ही रखने हैं। कुछ मामलात में आपको सर्च करना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज गेन करेंगे, आप ज़्यादा समझेंगे। मगर कुछ मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ भी आपकी तरफ चलती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ नए कामों को लेकर, बच्चों को लेकर हो सकती हैं, आपकी कोई नई एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, उनके लिए ये चीज़ है। बट यू आर लर्निंग और गिविंग सम एजुकेशन टू अदर्स टू। हाउस 6 है एस्टैब्लिश्ड अ फाउंडेशन, हेल्थ, डेली रूटीन लाइफ एंड प्रैक्टिकल डिटेल। भाई आपको डेली रूटीन लाइफ में अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, अपनी रूटीन लाइफ पे ध्यान देना है और अपना टाइम टेबल मैनेज करना है। क्योंकि आप कर तो नहीं रहे, मैंने आपको बोला जैसे कि आपका फ्लेक्सिबल बिहेवियर बैकग्राउंड में भी दिखाई दे रहा है, तो कहा जा रहा है कि फ्लेक्सिबल बिहेवियर तो रख रहे हो मगर ये डेली रूटीन लाइफ में अपने लिए थोड़ा सा टाइम टेबल या अपने अंदर फाउंडेशंस बिल्ड करना या अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने की भी कोशिश करो, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो हाउ टू रेजोनेट। सो ये आपकी रीडिंग है, होपफुली ये आपको रेजोनेट करे। विश यू ऑल द बेस्ट। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।